आज गवा में बाबा साहब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित अम्बेडकर युवक संघ मुरादाबाद से महावीर प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ आए साथीगण श्री बाबू सिंह यादव जी, सभी साथीगण और जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। हम आपके आभारी हैं। बाबा साहब की जयंती हम मनाते जा रहे हैं। इधर आ जाओ। इससे पहले उनके बारे में कहूं, अपने परिचय के बारे में, मेरा नाम शिवराज सिंह है। 4 चरणों में 17,212 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। देश के 20 प्रदेश 235 जिले घूम कर देखा है। पहले चरण में 603 रातें सड़क गुजारी हैं और 17,212 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। पहले चरण में 26 जनवरी 97 से 6 जुलाई 97 तक कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, नागपुर से कलकत्ता होकर 5,728 किलोमीटर, जिसमें 162 दिन लगे। 15 प्रदेशों के 85 जिलों से गुजरे। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। दूसरी पैदल यात्रा 26 जनवरी 98 से 23 मई 98 तक पोरबंदर गुजरात से लेकर मिजोरम की राजधानी आइजॉल, उससे 38 किलोमीटर सेलिंग तक 3,976 किलोमीटर, जिसमें 118 दिन लगे। 10 प्रदेशों के 51 दिनों से गुजरे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम। तीसरी पैदल यात्रा 14 अप्रैल 2003 से 24 जून 2003 तक दिल्ली प्रदेश है, 726 किलोमीटर, 72 दिन लगे। और चौथी पैदल यात्रा 14 अक्टूबर 2009 से 21 जून 2010 तक दिल्ली से दिल्ली 6,782 किलोमीटर, जिसमें 251 दिन लगे। दिल्ली से वाया मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इंदौर, देवास, धुले, नासिक, मुंबई, खंडाला, पूना, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़, बैंगलोर, कोलार, चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, पटना, आरा, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, गोपीगंज, हंडिया, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, दलमऊ, रायबरेली, बछरावा, मोहल्ला, लखनऊ, मलियावा, संडीला, बाघोली, हरदोई, सावा, शाजापुर, निगोही, बीसलपुर, पीलीभीत, रुद्रपुर, अफजलगढ़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला, राजपुरा, पटियाला, संगरूर, भटिंडा, डबवाली, सिरसा, हिसार, हांसी, महम, रोहतक, बहादुरगढ़, सांपला, दिल्ली। कुल 4 चरणों में 17,212 किलोमीटर चलकर देश के 20 प्रदेश 235 से घूमकर देखा है। और हम आपके भाई हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम यह कहना क्या चाहते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती मनाते जा रहे हैं और अधिकार समाप्त होते जा रहे हैं। अगर ऐसी जयंती मनाते रहे तो निश्चित ही आप एक दिन अधिकार विहीन हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जयंती मनाना ये सार्थक रहेगा या निरर्थक। ये आज सोचेंगे, आज चिंतन करेंगे, ये अधिकार विहीन हो जाने के बाद। जिन बाबा साहब ने हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया है, उनकी मूर्तियां सबसे ज्यादा हमने इस देश में लगाई हैं। हम बाबा साहब के समर्थक हैं या उनके विरोधी? जिन बाबा साहब ने जातिवाद का हमेशा विरोध किया है, आज जाति के नाम पर संगठित होकर, जाति के नाम पर दिखावा करके हमने बाबा साहब को अछूत बना दिया है। सबसे ज्यादा अन्याय उनके साथ किसी ने किया है तो उनके तथाकथित अन्यायी हैं जो अज्ञानता बस ऐसा कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश में जन्मे प्रत्येक नागरिक को कार्य किया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस देश में जन्मा हो और जिसके लिए काम ना किया हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को 30 साल पहले दूसरों की प्रतिक्रिया में दलितों का मसीहा कहा, आज बहुजनों का मसीहा कह रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्र के मसीहा को राष्ट्र का मसीहा कहने में कितना समय लगाएंगे आप? आधी आबादी इस देश की महिलाओं की जो पहले उपहार की वस्तु, उपभोग की वस्तु, वंश परंपरा चलाने की मशीन, पैर की जूती, पशुओं से बदतर जीवन जीती थी, अगर आज वो सम्मानजनक जीवन जीती है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्षों का प्रतिफल है। मैं नहीं जानता आप कैसा महसूस करते हैं
जुलूस निकालकर दूसरों की प्रतिक्रिया में हमने जोश दिखाने में कोई कमी नहीं की। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और हम आपके बारी हैं। लेकिन जोश के साथ साथ अगर विवेक का विकेसित करके सही उपयोग नहीं करेंगे तो ये कोई काम आपके आने वाला नहीं है। यही तो लोग चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा और धन गलत दिशा में उपयोग हो, और हम ऐसा दूसरों की देखा देखी कर रहे हैं। मैं नहीं जानता आपको मेरी बात कैसी लगेगी। बात अच्छी ना लगे सोचेंगे पागल आदमी है, कहकर चला गया होगा। क्योंकि बाबा साहब क्यों कर पाए और जितना वो अकेले कर पाए, आज हम 100 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और उनका 100वां हिस्सा नहीं कर पा रहे हैं, और हम काम करते करते मरे जा रहे हैं बोझ के नीचे दबकर। कैसा काम कर रहे हैं भाई? ऐसे काम करने वालों से और ऐसे समाज सेवियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, किसी काम को करने से पहले सोचना बुद्धिमत्ता है, करते समय सोचना सतर्कता है, और करने के बाद सोचना मूर्खता है। यदि हम अम्बेडकरवादी हैं तो हमको पहली तामे होना चाहिए। यदि हम तीसरी में हैं तो हम गलतवाद को करने के बाद अगर सोचेंगे तो उस पर रोक लगाएंगे और सही दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब क्यों कर पाए, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? साथियों की संख्या भी कम है और मुझसे कहा भी गया है कि मैं जल्दी अपनी बात समाप्त कर दूं, फिर कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ बातें मैं आपके साथ जरूर कहूंगा कम शब्दों में। खेद का विषय ये है कि जो साथी आए थे नौजवान, वो सभी साथी जुलूस के साथ चले गए, क्योंकि हमने सारा समय वहां लगाया जहां हमको नहीं लगाना चाहिए था, और जहां हमको समय लगाना चाहिए था चिंतन और विचार विमर्श में हमने नहीं लगा पाया। इसके लिए अब तो नहीं बदल सकते, लेकिन आगे से ख्याल रखेंगे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। यदि उचित और आवश्यक समझेंगे तो उसे ग्रहण करके सार्थक अपनाने का प्रयास भी करेंगे। साथियों, बाबा साहब चाहते क्या थे, वो क्यों कर पाए? बाबा साहब जीवन का अर्थ समझ गए थे। गौतम बुद्ध के 2400 साल बाद, 2450 साल बाद बाबा साहब जीवन का अर्थ समझ पाए थे, और उन्होंने वो सब त्याग किए थे जो गौतम बुद्ध ने किए थे। जो गौतम बुद्ध कभी किसी वाहन में नहीं बैठे, आज सारा संसार जानता है। जो सूख कर कांटा हो गया, जिन्होंने घर त्याग दिया, पत्नी बच्चे सबको, और आज हम देखते हैं हमारे धर्माचारी उनका स्वास्थ्य बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। दोस्त, बुरा लग सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जीवन का अर्थ होने के बाद ये समझा था कि संसार में बहुत से राजा महाराजा, पूंजीपति, उद्योगपति, जमींदार, साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक, राजनेता, समाजसेवी, संत व महात्मा पैदा हुए हैं जो समकालीन समय में बहुत चर्चित व बहुत ही प्रभावशाली रहे, किंतु कालांतर में सभी का समाप्त हो गया। तदुपरांत कुछ ऐसे महान विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति पैदा हुए जिन्हें संसार आज भी स्मरण करता है और सदैव करता रहेगा। तुम्हारा नारा लगाने से अमर नहीं है, वो अपने कर्तव्य से अमर है। तुम नारा लगाते चले जाओ, उनका तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं होगा। वो अपनी जगह स्थापित हैं और रहेंगे जब तक संसार रहेगा। यदि वो काम नहीं करेंगे, हम नारा लगाने में ही अपनी सारी एनर्जी लगा के ये सोच लेते हैं कि हम अम्बेडकर जी के हित में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति के संतुष्टि का भाव क्या है? मनोहर पारिकर ने मरने से पहले स्टेटमेंट दिया था कि मुझे खेद है, मैं वो नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था, जो गोवा का मुख्यमंत्री रहा और भारत का रक्षा मंत्री। इसका अर्थ है अपने जीवन भर के किए कार्यों से संतुष्ट नहीं था। अगर आदमी मरते समय अपने कार्यों से संतुष्ट है तो वो अपने आप से संतुष्ट हो सकता है, और आपके कार्यों से अगर देश की जनता, आने वाली पीढ़ियां संतुष्ट हैं तो फिर आप सफल हैं।
वो व्यक्ति आंशिक सफल अपने आप में सफल हो सकता है। कबीर ने इस पर कहा है कि जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। मरने वाला आदमी खुश होकर दुनिया से जाए कि मैं अपने किए हुए काम पर शर्मिंदा नहीं हूं, खुश हूं, संतुष्ट हूं। तो और उनके चाहने वाले लोग दुखी हों कि ये आदमी जिसने बहुत अच्छा काम किया है देश और मानव के लिए, वो आदमी आज जा रहा है, तो उसे जीवन में संतुष्ट माना जा सकता है। ये कहा जाता है कि औसत 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति जीवन जीने का अर्थ समझता है। तो 1 करोड़ 10 लोग समझेंगे, 140 करोड़ 1400, उसमें 90% लोग जब समझते हैं जब जीवन का अंतिम समय आ जाता है, सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, संतान को करने के बाद संतान मरने की दुआ मांगती है, बेटा बेटा देखता है, मौत का टाइम गिनता है, घर वाले इंतजार करते हैं, तब उसे पता चलता है कि तूने किया क्या है। वो कौन लोग हैं जो याद किए जाते हैं? जैसे गौतम बुद्ध 2570 वर्ष पहले राज परिवार में जन्म लिया, परिवार त्याग दिया, मांगकर खाना खाया होगा, मांगकर कपड़ा पहना, मानवता के लिए काम किया। आज सारा संसार जानता है, हमारा भी जानते हैं। पीढ़ी का समय 20 वर्ष का गया है, 25 की लगा रहे तो 102 पीढ़ियों गुजर जाती हैं। आप जितने बैठे हैं कोई अपनी 5 पीढ़ी नहीं गिना सकता। गौतम बुद्ध को सारा संसार जानता है। वंश उन्होंने चला है, हम चला रहे हैं। हम वंश नहीं चला रहे हैं, नस्ल चला रहे हैं। वंश हमेशा त्याग से चलाए जाते हैं। अम्बेडकरवादियों के नाम पर दुकान तो बहुत अच्छी चलाई हुई है, लेकिन अम्बेडकरवाद को अपना करके वो सिद्धांतों पर चलाने का काम नहीं कर रहा है। ये आसान नहीं है। पहले अपने आप से लड़ना, अपने आप से संघर्ष में आदमी जीत जाता है और अपनों के संघर्ष में आकर आदमी हार जाता है। उन्होंने अपने आप से संघर्ष जीता और अपनों को मरते देखा, उसके बाद हार मानने से इंकार कर दिया। जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम बैठे हैं, बाबा साहब डॉक्टर गौतम बुद्ध को सारा संसार जानता है। दूसरा उदाहरण कबीर साहब का है, जिस कबीर साहब ने कहा मस कागज छुआ नहीं, कलम गया नहीं हाथ, लिखा पढ़ी की है नहीं आंखों देखी बात। जिस कबीर साहब ने कागज कलम को हाथ नहीं लगाया, उन पर एमए करने के बाद पीएचडी करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। इसका अर्थ है कि वैचारिक दृष्टि से अमर है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनपढ़ कबीर को एमए करने के बाद लाखों लोग करोड़पति हो गए। कबीर पंथी बहुत है, लेकिन कबीर पैदा नहीं हुआ। तो कबीर को पैदा होने के लिए लिखा है कि कबरा खड़ा बाजार में ले लकुटिया हाथ, जो घर फूक गया अपना चले हमारे साथ। हम घर फूकने को नहीं, घर बनाने को निकले हैं दोस्तों। तो कबीर कहां से पैदा होगा? कबीर पंथी तो बहुत होंगे। जिस कबीर ने सबके बारे में सच कहा, उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा कि डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, हर का सुमन छोड़कर ले आया घर माल। कबीर का वंश डूब गया, कबीर का बेटा कमाल इंसानियत को जगाने के बजाय दौलत के काम में लग गया। आज को आदमी पैसे के लिए पागल है। परिवार वाले हों तो ठीक है, जो परिवार विहीन है वो भी पागल है। हाल देख सकते हैं। और सब अम्बेडकरवादी हैं। अगर ऐसे अम्बेडकरवादी हो जाएंगे तो बाकी आपका हाल क्या होगा, ये बात आप समझ सकते हैं। कबीर ने पैमाना दिया इंसानियत का, नेतृत्व का, कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची तीनों से एक जगह रखता है, जाति वर्ण परिवार के लिए काम करता है, वो दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। बाबा साहब ने कभी किसी जाति को काम किया क्या? अपने परिवार और पिताजी को काम किया क्या? बहन भाइयों को, अपने समाज को काम किया क्या? अरे जब उनके नहीं हो तो तुम्हारे कैसे होंगे बाबा साहब? कितना अपमान करेंगे आप लोग। बाबा साहब राष्ट्र के मसीहा थे। और यदि आप अम्बेडकरवादी हैं, कार्ल मार्क्स की मृत्यु पर 14 लोग थे उनकी डेड बॉडी के समय पर। कार्ल मार्क्स को संसार में स्थापित कर दिया और बाबा साहब के मरने पर 5 लोग रोने वाले थे और डॉक्टर अम्बेडकर को खा गए हम। कैसे अम्बेडकरवादी हैं, ये आपको समझने की जरूरत।
अगला उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर जी का है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संसार के समकालीन 4 बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी संतान के लिए घर तक नहीं बनाया था, जिनके लिए विलाय अधिकारों के बल पर बाबू जगदम 30 वर्ष तक नहीं रहे, बेहिसाब दौलत थी। उनके मरने के बाद में 14 वर्ष में उनकी बेटी मीरा कुमार उनकी पुण्यतिथि मनाने की तारीख भूल गई, ये पेपर में छपा। जबकि बाबा साहब को समझने में अभी आधी सदी लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के लिए राष्ट्र के मसीहा थे। ठीक कैसे? जो संविधान निर्माता सभा के चेयरमैन बने और संविधान का प्रारूप लिखा, इंडिया दैट इज भारत, लोगों ने आपत्ति की हिंदुस्तान लिखा जाना चाहिए। जैसे आज बोल रहे हैं हमारे कुछ साथी हिंदुस्तान बोलते हैं अज्ञानता बोलते। यदि उन्होंने भारत ने हिंदुस्तान लिख दिया होता तो ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होता, तो ये दीनी भाई मुसलमान को अल्लाह का नूर रखाने का अधिकार न होता, इबादत गाह बनाने का अधिकार न होता, इबादत करने का अधिकार न होता, महिलाओं को बुर्का पहनने का अधिकार न होता, शिक्षा संपत्ति का अधिकार न होता, सिख को 5 ककार केस का गंगा रखने का अधिकार न होता, गुरुद्वारा बनाने का अधिकार न होता, गुरबाणी का पाठ करने का अधिकार न होता, शिक्षा संपत्ति का अधिकार न होता, ईसाई को चर्च बनाने प्रेरित करने शिक्षा संपत्ति का अधिकार न होता, पारसी बुद्धिस्ट को बुद्ध घर बुद्ध वंदना करने शिक्षा संपत्ति का अधिकार न होता। यदि हिंदुस्तान लिख दिया होता तो हिंदू राष्ट्र होता, हिंदू राष्ट्र होता तो वर्ण व्यवस्था लागू होती, वर्ण व्यवस्था लागू होती तो तुलसीदास की वो चौपाई जो रामचरितमानस में लिखी है कि ढोल गवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के दारी, ढोल गवार सूद पशु रथ, उन्हें कोई इतना अरे भाई चुप हो जाए, शांति से बैठ साइड को। ये तो माला का मतलब है आगे उन्हें कोई अधिकार न होता। देश की आधी आबादी जो महिलाओं की सम्मानजनक जीवन जीती है, श्रीमती गांधी ने ये कहा, प्रतिभा पाटिल ने कहा, सुषमा स्वराज ने कहा, बहन मायावती जी ने कहा, यदि मैं अमुक पद पर आज पहुंची हूं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्षों का विफल है। उस बाबा साहब अम्बेडकर जी को हमने अभी तक दलितों का अछूतों का मसीहा कह करके उन्हें अछूत बना दिया है। इसके लिए हम सब अम्बेडकरवादी जिम्मेदार हैं जो अपने आप को कहते हैं सही मायने में आप अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब को इस देश के हर व्यक्ति के हित में ये स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको हो न हो पर मैं शर्मिंदा हूं कि देश की आधी आबादी को हम स्पष्ट मैसेज देने में ये नाकाम रहे हैं कि आज महिला का सम्मानजनक जीवन जीती है, स्वाभिमान का जीवन जीती है तो बाबा साहब के दिलाए अधिकारों के बल पर जीती है। और इसका दुष्परिणाम ये है कि जिन्होंने महिला को उपभोग की वस्तु, उपहार की वस्तु, पैर की जूती और बंसोल चलाने की मशीन समझा, जो उसे पशुओं से बदतर जीवन जीने को मजबूर किया, आज उनका अनुसरण करने को उनका अनुसरण करती नजर आती है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम तथाकथित अम्बेडकरवादी ही जिम्मेदार हैं। ये आपको स्वीकार करना होगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा है और बाबा साहब ने कहा है, किसी महान पुरुष ने कभी जाति का समर्थन नहीं किया और हम जाति का समर्थन करके उनके अन्यायी नहीं हो सकते। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उन महापुरुषों को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को और गौतम बुद्ध को भी धोखा दे रहे हैं। हम इंसान हैं तो इंसानियत हमें होनी चाहिए और इंसानियत कल हम दुखी थे तब भी इंसानियत शर्मसार थी और आज कोई दूसरा दुखी है तब भी इंसानियत शर्मसार है। कुत्ता अगर आदमी को काट ले पागल हो तो कुत्ते को काटेंगे, इलाज कराएंगे। बाबा साहब ने इलाज किया था और हम उन्हें काटने में लगे हैं। हम काटने में नए नए सोपान गढ़ने में लगे हुए हैं। ये हमारी योग्यता विद्वता है जो आप में दिखाई देती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में, वो हिस्ट्री बताएंगे तो लंबी हो जाएगी, नहीं बताते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे, जिंदा रहे तो मुलाकात होगी तो। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया है। बाबा साहब राष्ट्र के मसीहा थे और रहेंगे और इन्हें स्थापित करना, सम्मान दिलाना, ये सब हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है।
अगला उदाहरण मदर टेरेसा का है, जिस मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ 1910 में, भारत चली आई। उन्होंने यहाँ कर बीमार, असहाय, कुष्ठ, सच्चे अर्थ में मानवता सेवा की। वो जीते जी अमर हो गई। संसार में ऐसा कोई देश नहीं, देश में ऐसा कोई शहर नहीं जिसमें उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या रैन बसेरा ना हो। आपसे पूछो क्या करेंगे? पहले परिवार की सेवा करेंगे, फिर यार दोस्त रिश्तेदार की सेवा करेंगे, उसके बाद जाति की सेवा करेंगे, उसके बाद राष्ट्र की बात करेंगे, उसके बाद मानवता की बात करेंगे। जब तक आप सोचते हैं वक्त नहीं रहता है। जिनकी आप सेवा करते हैं जब उम्र दराज हो जाते हैं, संतान हिंदू है तो गाय दान कर देती है, मरने की दुआ मांगती है। दीनी भाई है तो कहता है अब तो अल्लाह जन्नत वक्त दिलाए, हमने तौबा कर ली। सिख है तो कहता है यार अब तो उठा ले। अंतिम वक्त आया, पिताजी ने बेटी को बुलवाया, सर पे हाथ रखकर पूछा, बेटी बड़ी इच्छा थी मिलने की। बेटी ने आंखें तरेर कर कहा, 4 चक्कर फालतू में लगा दिए गए, हम सोचे एक साथ ही चलेंगे। पिताजी मिलने की कामना करते हैं और बेटी मरने की कामना करती है। काश 12 साल में अपने बच्चे पाले होते तो हम आज इस साल में नहीं बैठे होते जिस साल में बैठे हैं। या तो वो कम जानकार थे, हम ज्यादा जानकार हैं, या फिर हम गलत रास्ते पर हैं। कोई एक बात तो सही होगी जो आपको समझ नहीं होगी। अगला धर्म बर्दाश्त शाहजहां गायकवाड़ जी का है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को छात्रवृत्ति दी थी पढ़ने के लिए। संसार में जब तक उनका जीवन पर संघर्ष पड़ा जाएगा, उस आदमी का योगदान पड़ा जाएगा। इसका अर्थ है संसार वही व्यक्ति याद किए जाते हैं जो धारा के विपरीत चले हैं। जैसे राजा ने प्रजा को, ज्ञानी ने ज्ञानी को, बुद्धिमान ने मूर्ख को, ताकतवर ने कमजोर को, स्वस्थ ने बीमार को, धनवान ने में या तो कोई बड़ा काम किया है या फिर बड़े काम में योगदान किया है। मानवता हेतु प्रयासरत शिवराज सिंह पदयात्री समस्त भारत। दोस्तों, कौन लोग कितने समय याद किए जाते हैं? संसार में 4 तरह के व्यक्तित्व हैं। नंबर 1 आदर्श व्यक्तित्व, बस इसी के बाद समाप्त कर दूंगा। नंबर 1 आदर्श व्यक्तित्व, नंबर 2 उत्तम, नंबर 3 मध्यम, नंबर 4 सामान्य। आदर्श व्यक्तित्व वाले